19 में छटा गया, 4 बार काउंसलिंग हुई, विशेष काउंसलिंग, क्या बार चक्र हुआ, सब में छटा गया। अब फिर से मौका है, फिर से रे छटवा दूध कटवा। विज्ञप्ति जारी करने से पहले एक बार बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा लीजिए। 7वां चरण से पहले एक पात्रता, जिससे कि जितना कंपटीशन होगा उतने अच्छे लोग आएंगे। हम लोग बिहार के मूल बासिंदे हैं, मूल बासिंदे। हम लोग अपना अधिकार लेना जानते हैं। हम लोगों में गुणवत्ता होगी, योग्य होंगे हम लोग तो रखिएगा, नहीं तो क्या दिक्कत है। जैसे लात मार कर भगाता है वैसे लात मार कर भगा दीजिएगा। तब योग्य टीचर होंगे तब ना शिक्षा में गुणवत्ता आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। इस वक्त हम मौजूद है गांधी मैदान में, जहां हमारे पीछे सैकड़ों के आंकड़े में बीटेड के छात्रा हैं। क्या है आपकी मुख्य मांग? देखिए, हमारी मुख्य मांग एक ही है और छोटी से इतना बड़ा, देख लीजिए इतना बड़ा मांग है, ठीक है। बताइए क्या है? हम लोग सरकार से है ना रोजगार नहीं माने, माफ कीजिएगा, नौकरी नहीं मांगते हैं। सरकार जो कह रही है कि 7वां चरण की विज्ञप्ति आज कल परसों जारी करने वाले हैं, आप जहिया जारी कीजिए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। उससे पहले विज्ञप्ति जारी करने से पहले एक बार बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा लीजिए और परीक्षा परिणाम दीजिए और हम लोगों को उसमें शामिल कीजिए। यदि हम लोगों में गुणवत्ता होगी, योग्य होंगे हम लोग तो रखिएगा, नहीं तो क्या दिक्कत है। जैसे लात मार कर भगाता है वैसे लात मार कर भगा दीजिएगा। हम लोग सफल होंगे तो रखिएगा, असफल हो जाएंगे तो लात मार कर भगा दीजिएगा। जी, कितने सालों से नहीं हुई है परीक्षा? विगत 5 वर्षों से नहीं हुई है। 2017 में हुई थी, उसके बाद 2019 में बहाली हुई थी, छठा चरण, ठीक है। मैं थोड़ा विश्लेषण कर ही देता हूँ, ठीक है। 2019 में हुआ था। 2019 में ऐसे लोगों को छाटा गया इस आधार पर कि तोहर मेधा सूची में अंक नहीं, यही क्या कहते हैं, मेरिट गुणवत्ता नहीं बन रहा है, उसको इस आधार पर छांट दिया है कि तुम असफल हो, तुम शिक्षक बनने लायक नहीं हो। फिर वही छटवा, वही दूध कटवा फिर से सरकार के छाती पर चढ़कर कह रहा है कि फिर से एक बार मौका दीजिए। 12 में तू छटा गया, 19 में छटा गया, 4 बार काउंसलिंग हुई, विशेष काउंसलिंग, क्या बार चक्र हुआ, सब में छटा गया। अब फिर से मौका है, फिर से रे छटवा दूध कटवा। ये दोगली राजनीति करता है। काहे डरते हो? आओ ना, आमने सामने बैठते हैं, तुम भी बैठो परीक्षा में, हम भी बैठेंगे परीक्षा में। अरे तुम पास होगे तो तुमको भी लेगा, हम पास होंगे तो हमको भी लेगा। इसमें दिक्कत क्या है? यदि हमसे ज़्यादा क्वालिटी, हमसे ज़्यादा गुणवत्ता तुझ में होगा तो तोरा ले लेगा, हम में नहीं होगा तो हमको नहीं लेगा, यदि हम में होगा तो हमको ले लेगा। डरता काहे है? हम लोगों से डरता का है? मैं मुख्य बात बता देना चाहता हूँ, डरता इसलिए है जब ये हम लोग बैठेंगे तो गर्दा नंबर लाएंगे, ठीक है। कटअप ज़्यादा, हम लोगों का मेरिट भी बहुत जा रहा है और जो छटवा छटा रहा है वो तो 7वां चरण में भी छटाएगा, लिख कर देंगे। वो जो 5वां में जो छठा में छटा गया है, जिसका बाल बच्चा अभी हम लोगों के साथ बीएड डीएलएड कर रहा है, उसके पिताजी भी मांग कर रहे हैं कि हम अभी भी उम्मीद जगा हुआ है कि हम 7वां चरण में आ जाएगा। भाई कैसे होगा? 5वां और छठा में छटा गया और फिर कह रहा है कि 7वां में हमको मौका। हम लोगों से अन्याय। हम लोग पाकिस्तान से आए हैं, हम लोग दिल्ली से आए हैं, हम लोग चीन से आए हैं, हम लोग बिहार के मूल बासिंदे हैं, मूल बासिंदे। हम लोग अपना अधिकार लेना जानते हैं और बिहार में भी बता देना चाहते हैं, हम मिथिला के हैं, समझ गए ना। हमारा खून बहुत गर्म रहता है, मिथिला का खून बहुत गर्म रहता है। वो जो ठान लेता है वो लेकर ही रहता है। इतिहास के पन्नों में उल्टा कर देख लीजिएगा तो दरभंगा का इतिहास आपको कहीं न कहीं मिल जाएगा। खैर, लेकिन कोई बात नहीं, हम मिथिला के हैं, हम बिहार के हैं। हम लोगों की मुख्य मांग, छोटी मांग है, क्या कहते हैं, 7वां चरण से पहले बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा हो और सरकार अपने घर में रहे, हम लोग अपने घर में रहेंगे। मौका तो दीजिएगा ना? किसको मौका देंगे? सरकार को मौका दीजिएगा। बोले है ना कि छठी को क्लियर होने दीजिए, तो फिर 7वीं को क्लियर हो गया। फिर आप लोग एक मिनट, अरे क्या बोलता रहे? नहीं रुकिए, नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। क्लियर हो गया। बता देते हैं। आपने कहा कि देखिए, हम लोगों की मांग क्या, आप लोग कन्फ्यूजिया जाते हैं, हम लोग हमको भी कन्फ्यूजिया देते हैं। हम लोगों की 7वां चरण नहीं है, हम लोगों की विज्ञप्ति नहीं है, हम लोगों की बीटेड बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 7वां चरण से पहले एक पात्रता परीक्षा की मांग करते हैं, ठीक है ना। आप कह रहे हैं कि मौका 5 साल से कहाँ थे? 2017 में भी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, 18, 19, 20, 21, 22 वही थे ना।
5 साल में आपने 2 बार सत्ता परिवर्तन कर लिया। 24 घंटा के अंदर आपने मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और शपथ ग्रहण भी कर लिया, और हम लोग को एक बार भी नहीं। 5 साल से 2 बार परिवर्तन और हम लोग को एक बार भी नहीं। ऐसा अन्याय, ऐसा सौतन वाला थी अब व्यवहार कीजिएगा, ये नहीं चलने वाला है। सुन लीजिए, सुन ले दिल्ली, सुन ले पटना, लो करो बो अधिकार हम अपना, बुझ गल ना। हम सब न हटबो, एक कदम न डिकबो, हम सब अपन मांग पर अड़ल रहबो, टिकल रहबो, और जहिया तक जखनी तक हमर मांग को पूरा नहीं करबी तब तक हम सब पीछा नहीं हटबो। मांग माने ये मांग नहीं समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। मांग हम लोगों की है बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा, वो भी 7वां चरण से पहले, बाद नहीं। कान खोल कर आप लोग सुन लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग जहाँ भी चलाइएगा तो बोलिएगा 7वां चरण से पहले बीटेट, ये आग्रह है। 7वां चरण से बीटेट आएगा कि क्या रणनीति? आगे की रणनीति नहीं है, फिलहाल जो अभी चल रही है इसको देखें। और हमारी बस छोटी सी मांग है सरकार से कि बस 7वां चरण से पहले एक पात्रता, जिससे कि जितना कंपटीशन होगा उतने अच्छे लोग आएंगे, तभी जा कर के शिक्षा में गुणवत्ता आ सकती है। तभी जा कर के दिल्ली मॉडल, जो हमारे शिक्षा मंत्री जी जो है, जो दिल्ली मॉडल का सपना देख रहे हैं, तभी जा कर के वो सफल हो पाएगा। अच्छा, मतलब बिहार मॉडल नहीं, दिल्ली मॉडल, केजरीवाल मॉडल चाहिए। हमने नहीं कहा, ये शिक्षा मंत्री ने कहा। आप सहमत है इस बात से उनके? बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल होना चाहिए। तो होने के लिए क्या होगा, उसके लिए कंपटीशन, ये पात्रता परीक्षा लेना होगा। जितना अत्यधिक बच्चा उसमें भाग लेगा, उसमें से योग्य बच्चे जो आएंगे, तब योग्य टीचर होंगे, तब ना शिक्षा में गुणवत्ता आएगी, तभी ना जा कर के दिल्ली मॉडल सक्सेस होगा। नहीं तो ये एक संकल्प ही रह जाएगा, मतलब इसका कुछ लेना देना नहीं रह जाएगा। इसलिए सरकार से बस एक ही मांग है, 7वां चरण से पहले बस एक टेट चाहिए, पात्रता परीक्षा, जिससे कि हम सबको ये मौका मिल सके। नहीं तो वो दिसंबर में भी सी टेट है, उसके बाद लाए, लेकिन हम लोग को एक मौका मिलना चाहिए बस। तो हमने बीटेट की छात्रों से बात की, उनका कहना है कि अगर उनकी मांगें सुनी नहीं जाएगी तो और ये उग्र प्रदर्शन करेंगे और अपना अधिकार लेके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहार वन न्यूज़। शुक्रिया।